हेलो, सत श्रीकाल जी गाइज। मैं कुछ चीजें लेके आपके लिए ऐसे लाइव आई हूँ। मेरे को ना 5-6 टॉपिक है जिनके ऊपर बात करनी है। कुछ लोग अभी कनेक्ट हो जाए, मतलब कि ना वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप सब लोगों की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो वन बाय वन ना मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी, मैं आपसे बात भी करना चाहूंगी। तो क्या पता है ना, ये जब सब चीजें शेयर करने से क्या पता कोई अवेयरनेस आए, कुछ आए, है ना। रुक जाओ माड़ा सा एसी बंद हो जा। हेलो संजना जी, तरनजीत जी, किरण सेरा, ओके। एंड मैं आई थिंक 3-4 दिनों के बाद लाइव आई हूँ। मैं सबसे पहले आपसे एक चीज डिस्कस करना चाह रही थी। मैंने क्या चीज नोटिस की है, बहुत से लोग एनिमल्स की हेल्प करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार वो किसी बस में बैठे होते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, वो दूर से एक डॉग देखते हैं जिसको प्रॉब्लम है, फटाफट कई बार तो वीडियो भी नहीं बनाते, कई बार जस्ट छोटी सी वीडियो बनाते हैं और उसको बिना किसी कॉन्टेक्ट नंबर के, बिना किसी लोकेशन पे पोस्ट कर दिया जाता है। और जब कोई डॉग को हेल्प चाहिए होती है तो वो वीडियो आग की तरह वायरल हो जाती है। अब लोग उसकी हेल्प भी करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो बच्चा कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, जिससे ना काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम तो ये रही है, मैं हर बंदे को बोलती हूँ, जब भी कोई आप ऐसा डॉग देखते हो जिसको बहुत ज्यादा हेल्प की नीड है, अगर आप खुद से नहीं कर सकते, पहली बात तो हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है ना। अगर आप खुद से नहीं कर सकते, आप उसकी प्रॉपर वीडियो बनाओ। जब आप वीडियो बना रहे होते हो ना, तो उस डॉग की वीडियो बनाने के साथ साथ वो जगह की वीडियो भी बनाओ। ये फलानी फलानी दुकान है, ये फलानी गली है, ये सामने बड़ी फेमस शॉप है, इसके बाद बाहर बच्चा बैठा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जब वो वीडियो वायरल होगी ना, तो लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी। और दूसरी बात, अब मैं कई लोगों को क्या देखती हूँ कि बच्चे होते हैं लाइक 15, 16, 17 ईयर्स के, वो हेल्प करना चाहते हैं, वो कोई डॉग देखते हैं, वो डॉग की वीडियो भी पूरी नहीं बनाई, कम से कम 1 मिनट की वीडियो बनाया करो। और वीडियो पूरी नहीं बनाते, फटाफट उसको इंस्टाग्राम रील पे डालना। भाई कुछ लोगों को जेन्युइनली हेल्प करनी है, कुछ लोगों को जस्ट व्यूज लेने हैं, कुछ लोगों को जस्ट क्रेडिट लेना है। हर बंदे की अलग कैटेगरी है। बट जो एनिमल लवर्स हैं, उनका मानना है कि चाहे इस बच्चे की हेल्प चाहे हमारा दुश्मन भी जाके करे, लेकिन उस बच्चे को कहीं ना कहीं मदद मिलनी चाहिए। डजंट मैटर उसकी मदद कौन कर रहा है, लेकिन अगर वीडियो किसी ने देख ली है तो उसको मदद मिलनी चाहिए जैसे तैसे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो रिपोर्टर नंबर, जो भी बंदा वीडियो डाल रहा है, प्लीज जब तक उस बच्चे का रेस्क्यू नहीं होता, आप अपना नंबर किसी ग्रुप के साथ शेयर करो ताकि उस बच्चे को रेस्क्यू करने में मदद आए। अब ये पमेरियन वाला डॉग ले लेते हैं, है ना, ये बेचारा बच्चा 3 दिन तक रेस्क्यू नहीं हुआ, 3 दिन तक वहीं बेचारा बैठा हुआ है ना, कितनी उसको दिक्कत हो रही है। अगर यही चीज हम पहले दिन इम्प्लीमेंट कर देते तो बच्चा फर्स्ट डे ही रेस्क्यू हो जाता। 2 दिन उसकी जिंदगी में से और गंदे कट जाते हैं ना, जो वो काट रहा था जिंदगी। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वीडियो बनाई, इंस्टा पर डाली, टैग किया, शेयर होनी स्टार्ट होगी, कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद अगर जिस बंदे ने वीडियो डाली है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, बेटा आप वहां जाओ, भाई आप 2 बड़े बंदे लेके जाओ। सबसे पहली बात, अगर कोई फैमिली किसी डॉग को टॉर्चर कर रही है, या टॉर्चर इन द सेंस की जैसे गलत तरीके से रखा हुआ है, उसको इधर बांध दिया, उधर बांध दिया है, तो पहले उस फैमिली की काउंसलिंग करो, है ना। फर्स्ट टाइम उस फैमिली को समझाओ कि मैम डॉग को ऐसे नहीं रखते, ऐसे बांधते नहीं है, इसको एलर्जी देखो कितनी है, इसका प्लीज ट्रीटमेंट कराओ, है ना। अगर वो फैमिली आपको आगे से धौस चाड़े, है ना, आपको अकड़ दिखाए, नहीं मारा कुत्ता हम तो जो मर्जी करेंगे, है ना, ये काइंड ऑफ बोले, तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। अगर वो फैमिली आपके एक बार कहने पे समझ गई है कि ठीक है चलो हम डॉग को तंग नहीं करेंगे, तो इट्स ओके, बट उस फैमिली का ध्यान रखते रहना कि वो बच्चे को टॉर्चर तो नहीं कर रहे। अगर आपको लग गया कि वो टॉर्चर कर रहे हैं, भाई तुरंत किसी का साथ लो, किसी का सपोर्ट लो, उसको वहां से रेस्क्यू करवाओ। लेकिन इसमें क्या होता है, हर बंदा अपनी प्रधानगी झाड़ी जा रहा है, वो बेचारा पमेरियन 3 दिन से वहां पड़ा रहा है। अगर आप बच्चे हो, आप 17-18 साल के हो, आप किसी बड़े को फर्स्ट डे ही लेके पहुंचो, आपको हेल्प चलो 1 दिन नहीं मिली, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक वेट मत करो, क्योंकि जिस बच्चे की हालत इतनी बुरी है ना, इतनी बुरी, उसको फटाफट वहां से निकालने की कोशिश करो। और मैं आप लोगों से एक अर्जी करती हूँ कि जब कोई डॉग, अब वो पमेरियन डॉग 15 साल का बच्चा था,
कितनी जिंदगी रह गई है उसकी, किसी को नहीं पता। उसको कोई उसके अंदर ब्लड नहीं है, आंखों में उसके दिक्कत है, टिक फीवर आई थिंक उसको हो गया है, डाइट उसको इतनी दिनों से नहीं मिली, बॉडी उसकी डिहाइड्रेट होगी। अगर आपको कभी कोई ऐसा डॉग मिलता है तो इंसानियत के नाते उसको अपने घर में पनाह दे दिया करो। डॉग खरीदने की बजाय रेस्क्यू कर लिया करो। जिस दिन हम ये चीज छोड़ देंगे ना कि हमें डॉग खरीदना नहीं है, अडॉप्ट करना है, तो काफी चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी। जब मैं किसी बंदे का कैनल देखती हूँ ना बंद हो गया है, किसी ने बड़े शौक से कैनल खोला हो बहुत बड़ा है ना, पैसा पूसा लगा के, फिर वो चलते नहीं है, फिर वो बंद हो जाते हैं, आ गई है खलो जाओ, लड़ना शुरू हो गए। मतलब मेरे को खुशी इस बात की होती है कि काफी बच्चों की जिंदगी बच गई है, क्योंकि कैनल में काफी, आपको पता ही है, जैसे आप लोग खरीदना बंद नहीं करोगे, वो बेचारे पैदा करना बंद नहीं करेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरे को ये होता है कि खरीदने की बजाय बच्चों को अडॉप्ट करवाना चाहिए। ओके, आप क्यों इतने एंग्री हो गए हो? ये मेरा गुस्सा नहीं है और मैंने गुस्सा दिखाया भी नहीं है, मैं गुस्सा हूं भी नहीं। एंड आज मेरी जूली बेबी अडॉप्ट हुई है, मतलब मैंने भी स्टोरी भी शेयर की थी यार, दुख मेरे को भी होता है। मैं बस वो आंसू गिर गिर के मैं स्टोरी नहीं डाल सकती। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर रखते हैं। दुख मेरे को होता है जब कोई बच्चा मेरे से दूर जाता है। इतना टाइम मैं बच्चों को इतने प्यार से रखती हूँ, आपको पता ही है। सो बट खुशी ये होती है कि चलो उनको खेलने की जगह मिलेगी। एंड मैं आपको एक चीज पूछना चाह रही थी, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं प्लीज मेरी इस चीज का मुझे आंसर देना कि जब भी कोई क्रूरल्टी का केस होता है हमें FIR जरूर करानी चाहिए। और मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से जितने लोगों ने आज तक FIR करवाई है, कितने लोगों को पनिशमेंट मिली है? मन्नू भाई, मैंने तेरा मैसेज पढ़ लिया भाई, इतनी बार कौन ही लिखा करते, आज गुस्सा क्यों हो? मैं गुस्सा नहीं हो, कंग्रेचुलेशन किस बात का? मैंने गाड़ी ले लिया नहीं, देखिए यार मैंने गाड़ी ली है क्या नवी? मेरे को कंग्रेचुलेशन कर रहे हो? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं FIR करानी चाहिए। आई नो 100% FIR करानी चाहिए। और मुझे ये भी बताओ कि लाइक हर बंदे का, मैंने देखा है अभी यमुनानगर वाले केस में पुलिस वालों ने इतना सपोर्ट किया, जो क्रूरल्टी केस हुआ था, जो एनिमल लवर्स थे उनको इतना सपोर्ट किया कि मेरे को इतना अच्छा लगा पुलिस स्टेशन में जाके उनसे बात करके। जो वहां की टीम थी उन्होंने उसमें FIR करवाई, एंड तक उस केस को अंजाम दिया, है ना। तो मेरे को वहां की टीम ने सारा ये करवाया, जो समर्पण की टीम थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना। एंड भाई रुक जा, इतने कांग्रेचुलेशन नहीं लिखा करते, मेरे को लोगों के कमेंट नहीं पढ़े जाते। फिर एक कमेंट नु कॉपी करके लिखी जाएंगे, है ना। कांग्रेचुलेशन क्या हो गया मेरे को? हाँ है, कांग्रेचुलेशन क्यों बोल रहे हैं सारे? हेलो, ये टॉपी पुरानी है, नवी नहीं है, कहीं टॉपी वे के बोल दे वो। ओके, मैं ये कह रही थी क्योंकि देखो मेरे केस में काफी बार ये हुआ है, मैं क्रूरल्टी देखती थी, मैं 5 से 6 बार FIR भी कराई। इवन कुछ वीडियोस तो ऐसी थी जिसमें खुद वो डॉग को मार रहे हैं, खुद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने डॉग को डंप किया है, हमने डॉग को ये किया है, हमने डॉग को वो किया है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इवन जो मेरे जैसे लोग होते हैं उनको हर रोज थाने बुलाया जाता है, 5-5 घंटे थाने में बिठाया जाता है। तो इस चीज से अक के ना मैंने FIR करानी बंद कर दी, क्योंकि मेरे को ये होता था, मैं फीडिंग कराने जाऊं, मैं खाना देने जाऊं, मैं इलाज करवाने जाऊं, मैं घर में काम करूं, मैं क्या करूं? तो मैंने FIR करानी बंद कर दी। मैंने कहा ठीक है, जो लोग क्रूरल्टी करते हैं अगर उनकी वीडियो आ जाती है तो मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ जो जैसे कर्म करे उसके साथ वैसे ही कर। क्योंकि जितनी, और मैं सच्ची बताऊं, जब भी हम FIR करते हैं ना, तो जो मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, मेरे को बस आप लोग प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना कि जब भी कोई क्रूरल्टी वाले केस में आपने कोई अपने शहर में अगर FIR कराई हो तो उसका अंजाम क्या रहा है। मैं अपना अंजाम बता रही हूँ, मेरे अंजाम ये रहे हैं कि जो हम FIR कराते हैं ना, वो सामने जो पुलिस वाला होता है, अगर तो वो एनिमल लवर है फिर तो ठीक है, अगर वो एनिमल लवर नहीं है फिर समझो FIR मेरे पे हुई है, उन पे नहीं हुई, क्योंकि एट द एंड भुगतना मेरे को पड़ता है। इसलिए मैंने ये लाइन ही छोड़ दी है, क्योंकि FIR करानी चाहिए,
लेकिन मैं कल नहीं हूँ, कल को मेरे पास टीम होगी, मैं तो पूरे मोहल्ले पे एफआईआर करा दिया करूंगी। पहली बार उनको मैं प्यार से बोल देती हूँ, वो सॉरी फील कर लेते हैं, इट्स ओके चलो, है ना। लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिला काफी चीजों में, मेरे को नहीं मिला सपोर्ट। मैं क्यों झूठ बोलूं, उल्टा मेरे पे एफआईआर होती है गाइस। कहीं मैं अभी भी मेरी चल रही होंगी 2-4। मतलब मेरे को सीरियसली मुझे ये होता है यार, मतलब सम टाइम तो ऐसे होता है हम एफआईआर करवा के घर भी नहीं पहुंचते। एक बार का केस देखो, मैं रात को 8 बजे एफआईआर करवा के आई, 8 बजे मैं एफआईआर करवा के घर आई हूँ और दूसरी पार्टी को पता भी नहीं है। लेकिन आप मानोगे 7:45 की उनकी एफआईआर पहले वहां पहुंच गई। आप सारा झोलमोल समझ सकते हो। जब भी सम टाइम आज मेकअप नहीं कीता ना, सच्ची दसना मैंने नहीं किया, क्या हो गया, मैं बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती क्या? कहते तो मैं अभी डब्बा लगा के लाइव में मेकअप थोप लेती हूँ सारा। यार तुमको मेरा मेकअप चाहिए, मेरा भाषण चाहिए, मैं कल से कपड़ा बांध के आऊंगी लाइव। मैं ये कह रही हूँ कि जब हम किसी पे एफआईआर करवाने जाते हैं, हमारी एफआईआर नोट करने से पहले दूसरी फैमिली को फोन किया जाता है कि ऐसे ऐसे एक कुत्ता प्रेमी लड़की या लड़का है, तो वो आप पे एफआईआर करा रहा है, तो आप इनसे पहले आके अपनी एफआईआर जमा करा लो, इनकी हम बाद में कर लेंगे। दी हमारा जो अभी चल रहा है सिस्टम, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। और मेरी किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं है, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक, मुझे तो कभी सपोर्ट नहीं मिला कि मैं आपको बोलूं कि फलाने फलाने बंदे को पुलिस वालों ने मेरे सामने एक थप्पड़ ही मारा हो। मैं ये तक बोलती हूँ, मैंने कहा देखो मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसको फांसी दे दो, मैं ये नहीं बोल रही आप उसको ये कर दो, आप इसको अपनी लैंग्वेज में एक बार प्यार से समझा दो कि बेजुबानों को मत मारो। मैं कहा चलो आपको कुत्तों से नफरत है ना, आप ये बोल दो गाय को मत मार। गौ माता को तो मानते हो आप लोग ना जी ना, उल्टा क्या कर लेगी, 50 रुपए फाइन तो है ना, ऐसे होता है। मैं फिर बोल रही हूँ जगह जगह का फर्क होता है। मैं यमुनानगर गई थी, वहां पर पुलिस वालों का इतना सपोर्ट मिला कि मेरे को अच्छा लगा कि आज के टाइम में इंसाफ मिलता है। और दिल्ली में देखो कितने पॉजिटिव केस आते हैं, इंसाफ होता है ना। अभी यहाँ तो नहीं चल रहा। और एक दो चीजें मैंने ना और डिस्कस करनी थी आपसे। कल मैं गली में से निकल रही थी, तो वहाँ लोग, आपको पता है जब हम घर बनाते हैं तो गलियों में रेत भी फेंकवा लेते हैं, तो डॉग्स को रेत पे बैठना अच्छा लगता है क्योंकि रेत उनको ठंडी लगती है। तो बेचारे डॉग्स उस रेत के ऊपर बैठे हुए थे, तो एक भैया आए, उनको भगाने लगे। मार नहीं रहे थे वो, भगा रहे थे उनको। तो मैंने गाड़ी स्टॉप करके बोला, मेरा ना एक सेकंड, मेरा नेचर ऐसा हो गया है, मेरी ना थोड़ी बातें ज्यादा है आज, अगर थोड़ा टाइम कम मिले तो फोन साइड में रख के जैसे सुनते रहना इनको, है ना। मतलब मेरा ना, क्योंकि देखो मैं अपनी लाइफ में ना, वैसे मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ, इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने ना बड़ा कुछ देख लिया है। जब मैं किसी डॉग को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती हूँ ना, जब उनकी सांस निकलनी होती है ना, उनकी फ्रंट वाली बाजू ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, पूरी अकड़ जाती है उनकी फ्रंट वाली बाजू, गर्दन पीछे हो जाती है, उनके सांस निकल रहे होते हैं, तो मैं पास बैठ के रो रही होती हूँ। तो मैं पास बैठ के कसम खाती हूँ कि, और मेरे को इतना ज्यादा फील होता है, मैं कसम खाती हूँ, मैं कहा बेटा मेरे को आपके लिए, आपके इंसाफ के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगी। मेरे को किसी हद भी कोई पार करनी पड़ेगी, करूंगी। लोग मुझे गलत बोलते हैं, लोग मुझे बोलते हैं ये कुत्तों वाली, ये कुत्तों से, ये समझ लो ना, अलग अलग बातें, शादी भी कुत्तों से करा ले। मतलब लोगों की सोच ऐसी है। वो ब्लैक वाली बेबी जो छोटी सी बच्ची थी मेरे घर आई थी, उसको रेबीज हो गया था, वो बच्ची इस दुनिया से चली गई। अलीशा मैं आ गई, यहाँ लड़ रहे हैं बार वो, तो बच्ची ना वो चली गई। तो जब बच्ची के सुबह 5:30 बजे उसके प्राण निकले, मैं उसके पास बैठी हुई हूँ। जब रेबीज होता है तो अपने पास नहीं आने देते, काटते हैं आगे से कि हमारे पास मत आओ। तो मैं उसके पास बैठी हूँ, उसमें उठने की हिम्मत नहीं है, वो मर रही है, उसके प्राण निकल रहे थे, उसकी जान जा रही थी। क्योंकि आप लोग, कुछ लोगों ने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की होगी, जब ऐसे जान निकलती है ना, मैं सोचती हूँ कि मरना कितना मुश्किल है। आखिरी के 2 सांस होते हैं वो बड़ी मुश्किल निकलते हैं यार। और मैं जितने बच्चों, कुछ बच्चों ने मेरी गोदी में दम तोड़ा है, और
कुछ बच्चों ने लोगों की क्रूरटी की वजह से दम तोड़ा है, क्योंकि लोगों ने उनको इस लेवल तक मारा कि वो बेचारे तड़फते रहे, है ना। और जब वो मेरी गोदी में दम तोड़ते हैं ना, तो मैं कसम खाती हूँ कि बेटा मैं आप लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और जब मैं लोगों को देखती हूँ ना, कुछ छोटा सा पत्थर भी मार रहे होते हैं ना डॉग को, तो मेरे को वो चीज हर्ट करती है, मेरे को फील होता है। अब मैं, लोगों को लगता है मेरा पागलपन, लोगों को लगता है ये तो फुद्दू है, ये तो थर्ड क्लास है, ये है वो है, कुत्तों से पैसा कमा रही है, कुत्तों के नाम पे ये कर रही है। हर बंदे की अपनी सोच है, लेकिन मेरे को फील होता है। कल मैं घर से निकली हूँ, मैं गली में जा रही हूँ, डॉग रेत के ऊपर बैठे हुए हैं, मिन्नी और उसका फ्रेंड, उनको लोग भगा रहे हैं। तो मैंने गाड़ी स्टॉप की, मैंने कहा आप अभी इनको भगा दोगे, ये फिर आ जाएंगे, क्योंकि इनको रेत पे बैठना अच्छा लगता है, तो आप ऐसा मत करो। तू कौन है, क्या कह रही है, बोल कैसे रही है तू, ऐसे से बातें होनी शुरू होगी। तो मैं कहा भाई, मैं भी उसी लैंग्वेज में आ गई। फिर मैं कहा भाई, इसको रेत में बैठना अच्छा लगता है, अगर इतना तुझे शौक है तो रेत अपनी अंदर करवा ले, अंदर मतलब फेंकवा ले अपने बरामदे में, क्योंकि अगर गली में रेत पड़ी होगी डॉग बैठते हैं। मैंने कहा अगर ये बेचारे बैठ भी गए तो यार ये कोई ट्रालियां भर के अपने घर तो लेके नहीं जाएंगे, थोड़ी सी खिलारी तो देंगे। लेकिन नहीं जी, वहां पे कुत्तम खाने चली, बहस होगी स्टार्ट। मेरी मम्मी भी कई बार दुखी आ जाती है, तू तो छोटी सी चीज भी बर्दाश्त नहीं करती। तो ये चीज मेरे साथ होती है और आप लोगों के साथ भी होगी, क्योंकि जो लोग एनिमल्स को प्यार करते हैं वो नहीं बर्दाश्त करते। अब सम टाइम आप किसी गुरु का, आप किसी संत का, आप किसी महात्मा का नाम लेते हो, है ना, उसकी प्रतिज्ञा करते हो, उनकी पूजा करते हो, सुबह उठ के धूप बत्ती लगाते हो, और जब आपके सामने आपके गुरु को आपने जिनका नाम लिया हुआ है, कोई उसको मंदा चंगा बोले, है ना, कोई उसको गलत बोले, तो आपको फील नहीं होगा, होगा ना फील। तो ऐसे मेरे को फील होता है। एक तरफ से डॉग्स का समझ लो मैंने नाम लिया हुआ है, ये मेरे लिए भगवान है, मैं इनकी पूजा करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, और जब मेरे सामने कोई डॉग, गाय, चिड़िया, सुअर, किसी भी बेजुबान को कोई हर्ट करेगा, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अब लोग उसको मेरा पागलपन समझे, लोग उसको ये समझे कि इसको पैसा मिल रहा है, लोग उसको ये समझे कि इसको कुछ भी, ये पॉपुलर हो गई है, इसको व्यूज मिल रहे हैं, भाड़ में जाओ तुम सब के सब, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे सामने किसी बेजुबान को कोई टॉर्चर करता दिख गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अब वहां पे डांग सोटे चले, वहां लड़ाइयां हो, वहां पुलिस आए, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता वहां क्या होगा। और मेरे को फील होता है भाई, मैं हूं ऐसी। कल मैं हॉस्पिटल जा रही थी मेरी मासी के लड़के का पता लेने, गली से निकलती मेरी बहस होगी, मूड ऑफ हो गया। मतलब मैं देखती हूँ ना, बेचारे डॉग डंडे खा के वहां से निकल जाते हैं और वो कुछ रिप्लाई भी नहीं करते। मैं क्या देख रही, मैं क्या, मेरे को ना ये नेचर डॉग से सीखना चाहिए। बेचारा इसका डंडा खा के यहाँ से निकल लिया, वो कुछ बोला भी नहीं। मैं कहा ये डंडा मेरे को मारता तो मैं इसका सिर फाड़ देती। मेरे को शांत रहना चाहिए, समटाइम मैं ऐसा सोचती हूँ। मैं नहीं सुन सकती यार, मेरे को लोग बोलते हैं तू पागल है, छोटा सा थप्पड़ या डंडा, वो छोटा सा पत्थर ही तो मारा है, उसको क्या हो गया। मैंने कहा क्यों मारा उसको, समटाइम कोई टांग मार के भी भगाता है। मैं कहा इनके बाप की गली थोड़ा होती है यार, तुम गलियों में 100 चीजें खड़ी करते हो, तुमने गलियों में अपनी दुकानें तो खोल रखी हैं। अब एक शॉपकीपर की बाउंड्री इतनी है, लेकिन अपनी सड़क पे भी उसने सामान बिछा रखा होता है। क्यों बिछा रखा होता है भाई, वही कोई कुत्ता बैठ जाएगा तो तुम्हें मौत पड़ जाती है। तुम जो मर्जी करो, गलियां किसी के बाप की नहीं है तो इनका भी पूरा हक है। और जब मैंने बोल दिया ना गली किसी की बाप की नहीं है, ए क्या बोल रही है तू, क्या कर रही है तू, उसकी ईगो पे आ गई। लड़की है, छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं तू आ जा, मेरे को मत छोड़, तू जो तूने करना उखाड़ ले मेरा आके। लड़की है तो छोड़ रहा हूँ। इतनी बात पे देखो ऐसी तैसी होगी कि मैंने बोला, मैंने कहा गली किसी के बाप की नहीं है, अगर आप रेत सटवा सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो, तो बेचारा उनको बैठने में क्या दिक्कत है, बैठने दो ना, 2 कुत्ते तो रह गए हैं। पहले तुम लोगों ने डंडे मार मार के इतने डॉग, मेरी गली में यहाँ कम से कम 10 डॉग मार दी हैं ये पिछले 2-3 सालों में। अब वो माइकल है बेचारा, जिस दिन से उसके मुंह पे ईंट पड़ी है ना, उसका वो ट्यूमर फट गया है, ट्यूमर फट के उस डिसलोकेट होकर उसकी गर्दन तक आ गया, उससे कुछ खाया नहीं जाता। और मैं उस फैमिली को बोल के आऊंगी जिन्होंने वो पत्थर मारा था, कि आपके लड़कों की वजह से वो डॉग इतना सफर कर रहा है ना, और देखना एक दिन बद्दुआ लगेगी उस फैमिली को। मैं सच्ची कह रही हूँ, माइकल का इतना बुरा हाल है ना, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती।
उसका मुंह का पूरा ट्यूमर फट चुका है, इतनी स्मेल आती है उसके मुंह से, देखा नहीं जाता यार। बड़ी चीजें यार, मैं कितने भाषण दूं, एक भाषण दूं थोड़ा कम है, मेरे पे तो कितने ही है यार, क्योंकि मैं तो हर रोज ये चीजें देखती हूँ। ओह माय गॉड यार, सीरियसली मैं पागल हो जाऊंगी इस दिन। और मैंने एक चीज और नोटिस की थी, जब भी, अब मेरे को ये थोड़ा बता देना कि कोई मेरे को रिप्लाई कर देना इस चीज के बारे में, जब भी हम किसी डॉग को खाना खिलाते हैं, जब भी हम किसी डॉग को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी को न्यूट्र करने के लिए भेजते हैं, तो गलियों में लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा। तो आप लोग उनको क्या रिप्लाई करते हो? मैं तो खरी खोटी सुनाती हूँ, गालियां भी निकल जाती है मुंह से, बाद में मुझे होता है, मैं कहा शिट मैन, गाली क्यों देगी, अब गाली दे दी तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, अब यहाँ भौंकना शुरू कर देंगे लोग यहाँ पे। मेरे को ये नहीं समझ आती कि जब आप लोग हीट ऑफ द मोमेंट किसी डॉग को ईंट मार देते हो, जी इसने तो मेरी तरफ ना भौंका था और मुझे लगा था कि ये काट जेगा और मैंने ईंट उठा के मार दी इसको, और वहीं जब हम लोग हीट ऑफ द मोमेंट गाली दे देते हैं, तुम लोगों के बारे में गलत बोल देते हैं, तो तुम्हारी जान पे क्यों बनाती है? तुम भी उस चीज को वैसे ही ले लिया करो ना। तुम्हारे तो वो डॉग थोड़ा सा खांस के भी निकल जाए, तुम वहीं से ईंट उठाते हो और उसको मार देते हो। अगर हम लोग तुम्हें दो गाली दे दें कि क्यों ईंट मारी, तेरे बाप की थी ये, उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। मुझे तो ये नहीं समझ आती, तुम्हारा तो चलता है गुस्सा, तुम गुस्से में जो मर्जी कर सकते हो, है ना, सॉरी बोल सकते हो, और हम लोग अगर गुस्से में कुछ बोल दें वो गुनाह हो गया, उस पर फिर कंप्लेंट्स चलती हैं, दलजीत के नाम पे FIR होनी चाहिए। अभी भी चल रही है, कहीं पे बात होगी तो बताऊंगी फिर मैं। हाँ, एक चीज और मुझे बोलनी थी, ये जो लोग है ना, इनको गलियों में पोटी से इतनी नफरत है, इनको गलियां कोई इतनी हाई फाई नहीं है यहाँ की। तुम लोगों ने देखी हुई है हमारे यहाँ की गलियां कैसी हैं, इतनी कोई वेल वुल वो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं है, वही गंद पड़ा होता है। बियर पूरे हाईवे पे जाओ, जो बियर की बोतल, कुछ गंद। कोई मेरे को फोटो भेज देना कहीं की कोई जगह ज्यादा साफ हो तो मेरा अभी मासी का लड़का एडमिट था हॉस्पिटल, तो मैं गई वहां पर, आपको पता है वहां यूरिन बैग होते हैं, अब उसकी सर्जरी हुई है, वो उठ तो सकता नहीं है ना, तो एक आंटी आए वहां पर, तो उनकी जॉब है वो यूरिन का बैग उन्होंने पूरा, और मेरे को देख के उल्टी आ रही, जैसे वॉमिट जैसा फील हो रहा है मेरे को, सच्ची बताओ तो बहुत ज्यादा। मैं ना कुत्तों की सफाई कर दूंगी, मैं इनकी पोटियां भी उठा लूंगी, मैंने कई बार हाथ से भी ऐसे उठाई हुई है, उल्टियां सब कुछ साफ कर दूंगी। लेकिन मैं ये देख रही थी, डॉग से ज्यादा गंदा बाथरूम मेरे को उनका लग रहा था, डॉग से ज्यादा गंदी पोटी मेरे को उनकी लग रही थी। अब वो बेड रेस्ट पे हैं, उनको टॉयलेट भी वहीं करना है, सब कुछ वहीं करना है, और लेडी आई, कोई उसने घिन नहीं की, बाथरूम डाला बाल्टी में, सुसु है ना, टॉयलेट में जाके फ्लश कर दिया। मेरे को इतनी जैसे फील हो रहा, मैं कहा अच्छी है ना। और मैं कह रही, मैंने कहा देख यहाँ पे ये इंसानों के भी, समझ रहे हो ना क्या वर्ड यूज करूं मैं, यहाँ पर ये लोग इंसानों का गंद उठाने के लिए भी रेडी हैं, और ये वही लोग हैं जिनको गली में डॉग की पोटी भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरे को बड़ा वहां पे लगा, मैं कहा ले भाई, मैं मतलब समझ रहे हो ना एक पॉइंट पे, मैं वाह भाई वाह, यहाँ इनको दिक्कत नहीं है, यहाँ इनको स्मेल नहीं आती। सम टाइम मैं कोई बंदा घर में काम पे रखती हूँ ना, मानोगे नहीं, उन्होंने अच्छे कपड़े भी नहीं डाले होते, पैर में चप्पल भी टूटी फूटी होती है, मैं तरस खा जाती हूँ, मैं कहा मम्मी इसको शूज ला के देंगे, मम्मी हम ये करेंगे, मम्मी वो करेंगे, और वही बंदा 2 दिन में काम छोड़ के भाग जाता है, मुझे नहीं काम करना, आपके घर में ना स्मेल आती है, मेरे को कुत्तों का नहीं करना। मतलब ये इंसानों का गुण उठा लेंगे, कुत्तों की तो इनको स्मेल भी बहुत चढ़ती है। तो मैं कौन सा फ्री कराती हूँ भाई, पैसे मैं भी सैलरी देती हूँ, किसी ने काम करना मैं सैलरी दे सकती हूँ, बट नहीं, मौत पड़ती है। एंड सड़क जीवों से ऊपर नहीं। हाँ, मेरे को कितना फील हुआ, मैंने कहा देख ये लोग हैं, ये इंसान है हमारे जैसे, हॉस्पिटल में पेशेंट्स की ये टॉयलेट उठा रहे हैं, है ना, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इन डॉग की टॉयलेट से इनको बहुत दिक्कत है। छोड़ो, मैं तुम्हें बाहर वाले बच्चे दिखा देती हूँ, मैं सारे बच्चे नहीं दिखा पाऊंगी अभी, हो सका तो दिखा भी दूंगी। मेरे 2 बच्चे अडॉप्ट हो गए हैं, रोमी एंड जूली, अगर उनका दिल नहीं लगेगा तो मैं वापस ले आऊंगी। और अभी 1-2 डॉग, एक कुकी डॉग है 14 सेक्टर से, वो ठीक हो गई है,
तो जिस फैमिली ने वो मेरे को भेजी थी वो रेडी है, वो कहते हैं कि आप इसको रिलीज कर दो हमारे घर के बाहर ही, तो मैं भी उसको रिलीज करूंगी क्योंकि मेरे को 1-2 डॉग पैरालाइज्ड मिले हैं, तो मेरे को उनका स्पेस बना के उन बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए लेके आना है। और कोई बातचीत आपने पूछनी है मेरे से? हैं पूछनी है तो बता दो। We are with you, God bless you always, and seriously thank you so much and thank you यार, सीरियसली मतलब मैं तुम्हारा थैंक्स करते थकती नहीं हूँ। कई बार मेरा दिमाग इतना खराब होता है, मैंने कहा देख यार लोग साले मान ही नहीं रहे यार, ये रुक ही नहीं रहे, कोई रेत पे नहीं बैठने दे रहा, कोई गेट के बाहर नहीं बैठने दे रहा, कोई चौक पे नहीं बैठने दे रहा, अगर चौक पे बैठ गया तो गाड़ी चढ़ा दी, टांग तोड़ दी। मैंने कहा यार ये कब सुधरेंगे, मैं कहा मैं ही चुप्पी ग्रहण कर लूं या मैं ही शांत हो जाऊं, कुछ मौन व्रत में चली जाऊं। कई बार तो मेरा सच्ची बताऊं ना, पिछले 2 दिन मेरा इतना दिमाग खराब रहा है यार, दिमाग फटने को हो गया। मैंने कहा ये कौन से स्कूलों में पड़े हुए हैं, ऐसे कौन से स्कूल में इनको सिखा दिया कि इनको जानवरों से नफरत करनी है। मेरे अकॉर्डिंग यार ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अभी स्कूल कॉलेजेस में मेरा दिल है कि आप भी एनिमल लवर्स हो, अपने आसपास जो स्कूल कॉलेज होते हैं वहां जाके उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरे को आपके कॉलेज में स्कूल में 1 घंटे का लेक्चर देना है या 15 मिनट का लेक्चर देना है, कि वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके अंदर एक इंसानियत की एक किरण जगाई जाए, उनको पता लगे, क्योंकि वही एज होती है, उसी एज में वो अच्छी बुरी चीजें समझते हैं। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, कोई सेमिनार करने आ गया, फलाना फलाना कोर्स करना है, हम इतने मोटिवेट हो जाते थे, हाँ भाई अब तो यही करना है, सारी दुनिया दिखनी बंद हो जाती थी, एक ही चीज, हाँ यही करना है। अगर यही चीज अगर हम स्कूल कॉलेजेस में करें तो अच्छी बात है ना। तो अब कुछ लोग बोल रहे हैं जूली ले आओ, सच्ची में वो फैमिली बहुत अच्छी है, कम से कम उसको 4-5 दिन वहां रहने दो, अगर उसका दिल लग गया। मैं ये नहीं कि मैं मगरों ला देती हूँ कि मेरे को बच्चे वापस नहीं चाहिए, मैं बच्चों को अडॉप्ट कराती हूँ। अब नाता आप सब लोगों को पता है ना, नाता एक स्ट्रीट पपी थी जिसको मैं बड़ेगाम जंगल से उठा के लाई थी, उसको मैंने दिल्ली में अडॉप्ट कराया था, लेकिन वहां जाके वो बीमार हो गई थी और मैंने वो बच्ची खुद टैक्सी भेज के वापस मंगवाई थी। ये नहीं कि स्ट्रीट वाली है तो मैं मंगाऊंगी नहीं, ब्रीड वाली है मैं मंगा लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे एक बार तो मैंने आस छोड़ दी थी कि नाता मरने वाली है, ऐसा कुछ मतलब हुआ नहीं, तो तभी मैंने वो डॉग वापस मंगाई थी, अभी मेरे घर पे ही है वो। तो जब मैं इन बच्चों को जब अडॉप्ट कराती हूँ, मैं 5-6 दिन का टाइम देती हूँ, अगर तो इनका दिल लग गया है ना, फिर आप बच्चे वहां आराम से रहें, घूमे फिरे, अच्छी जिंदगी जिए। एक ही ओनर है जो उनको इतना प्यार करेगा, यहाँ एक ओनर इतने सारों को प्यार करती है, तो वहां ज्यादा प्यार मिलता है। और अब देखो हम भी कई बार किसी नई जगह पे जाते हैं, जाती हमारा दिल तो नहीं लगता, 4 दिन हम भी रोते हैं, मम्मी की याद आ रही है, डैडी की याद आ रही है, खाना खाने का दिल नहीं करता है ना, तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसे डॉग भी होते हैं। आज मेरी वीडियो कॉल पे बात भी हुई है उसके साथ, अगर उसका दिल नहीं लगेगा मैं वापस को ले आऊंगी, मैंने उसको फेंका नहीं है कहीं पे। हाँ, और मैं आगे बढ़ती रहूंगी, मैं रुकने वाले इनमें से नहीं हूँ। मेरे को यार ये लगता है एक जिंदगी है ना, पता नहीं कब इस दुनिया से चले जाना, कुछ पता नहीं है वक्त का, क्या पता अपनी गलती से मरना या सामने वाले ने मार देना, कुछ नहीं पता। एटलीस्ट इस छोटी सी जिंदगी में आप इतना कुछ करके जाओ कि लोग आपको याद करें, और आप जो काम कर रहे हो अगर उस काम से और लोगों को इंस्पिरेशन मिले और वो लोग और कुछ अच्छा करें तो अच्छी बात है ना, गलत थोड़ा कर रही हूं मैं। सुन तो लो मैम, किसकी सुनो भाई, मेरे लक च पीड़ होंडी है हरियाणा से। बोलना है किसी ने कुछ? रोमी दा की हाल है? रोमी बिल्कुल ठीक है, रोटी भी खान लग गया हो, वधिया सैट है पूरा। जूली मेरी आवाज सुन के रिएक्ट करती है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, जैसे ही आप उसके सामने मेरी रिकॉर्डिंग चलाओगे ना वो मुझे ढूंढने लग जाती है। लेकिन मैंने उसको पाला नहीं है यार। फिल्टर ला लो, आज मैं फिल्टर नहीं लाना। ओके, थानू भी पता लगना चाहिए मेरा असली चेहरा की है, तो तुसी मैनू पछाण ही नहीं सको। दानिश बहुत अच्छी बात है। चलो मैं तुम्हें बच्चे दिखा देती हूँ अभी एक बारी।
चलो लाइट कितने पई है, लाइट वो पड़ी। काम कर सकते हो, वो मेहनत करके 2 रोटी खा सकता है। लव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। माउथ वाली बच्ची दिखाओ। शी इज नो मोर। मैंने पीछे लाइव में बताया कि उस बच्ची को रेबीज हो गया था। मैं फिर बोल रही हूँ, और वो इतनी छोटी थी। जब भी कोई डॉग दूसरे डॉग को काटता है तो रेबीज होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, और बड़े बच्चे कहीं ना कहीं इंजेक्शन के बाद सरवाइव कर जाते हैं, छोटे बच्चे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। रेबीज के जब बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ जाते हैं ना, उनकी आंखें पूरी खुल जाती हैं, ऐसे ऐसे करके आंखें खुल जाती हैं, वो गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं, मुंह से लार निकलती है, खाना पीना बंद कर देते हैं, काटते हैं थोड़ा थोड़ा कि आप हमारे पास मत आओ, और वो रोना शुरू कर देते हैं, सम टाइम चिल्लाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। चलो मैं तुम्हें बच्चे दिखा देती हूँ, कुछ बच्चे। 1 मिनट है यार, मैं ना काम कर करके मेरा कई बार दिमाग हिल जाता है। सो फिल्टर एंड मेकअप कई चीज़ें असं नहीं लाते, सो इन्ना सीरियस ना होया करो, जरूरी नहीं है। एक मैं तुहानू बाहर वाले बच्चे विखा दा, एडे कंजर ने ना ये हुणे पोटी चुक के गई सा। चौको अच्छा अंदर जो मूवी वेखण गए प्यो वाली। अलीशा नो हाई नहीं, मेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम तक। मौके अपने दिन हाए वे, बेचारी ब्लाइंड है ना, पोटी मिध देंगे। इधर हो जाओ 2 मिनट। शैडी बेबी, शैडी बेबी, शैडो बेबी, शैडो ने की सी इतना मारते हैं दूसरे डॉग्स को, इसको शरीफ नहीं समझना। 2-2 बजे 3-3 बजे रात को ना किसी को भी पकड़ गया मुंह में मारती है इतना सारा। अब मौका वे लो कितना बड़ा हो गया है। मौका, चॉकलेट, अलीशा, अंबर, बाकी जोई बैक साइड पे, बाकी नीचे है बच्चे। आ गई है, खलो जाओ तुसी। सामने जूली का कमरा था ये। ओहो मोहतरमा तो देखो कैसे बैठी हुई है। काटी केड़े स्कूल दी प्रिंसीपल है जेड़ी तू तौलिया रख के पिछे बैठी है नी? छोटे होंदे जो तुसीं स्कूल जाने होने सन, साडा प्रिंसीपल ना कुर्सी दे पिछे चिट्टा तौलिया पा के फिर वो बहिंदे सन, है ना मम्मी? स्कूल जाने होंदा सी ना, चिट्टा तौलिया या कुछ पिया होंदा सी। कांटी हमारे घर में कई बार गेस्ट आते हैं ना, वो बेचारे ऐसे मेजो मुजो पे बैठे होते हैं। आ वड्डे प्रधान सोफे पे बैठे होंदे ने। आ वे लोग गद्दे दा नास मारे अंदर इन्होंने। गद्दा दिख रहा तुम्हें अंदर एक? रांची वे रांची, रांची आए नी, ओए होए अब बल्ले रांची। और रांची गद्दे दा वेलो, कल गद्दा नवा लियाना पैना। ए ब्लैकी दे कम ने मर जने दे कंजर। जारा वेख लो टिंगी दे ब्लैकी। केड़ा है? चॉकलेट जुत्तियां खा लेंगी। जारा वेख लो केड़े प्यो वाले सुपने च बड़ी ने तू, हैं? स्वर्ग च गई है के? जारा अब ब्लैकी ते टिंगी ने ना गद्दा फाड़ फाड़ के अग ला छड़िया पूरा, देख रहे हो? ज़ारा पोज देन डी आंदी मेरी एवें फोटो खिच, की पता कोई मैनूं पसंद कर ले। ओ वेलो बड़े बेस्ट फ्रेंड दोवें मेंटल, टिंगी ते ब्लैकी। रांची वे ने रांची केड़ी सोहनी लगन दी मेरी बुग्गी नी। उन्हां दे वेले उधर प्यो दी बराते आए दोवें जने, किड्डे वे गद्दियां ते वेख। इन्हां दे प्यो दी सरकारी नौकरी लगी, उन्हां गद्दा भेजना इत्थे ना। टिंगी दे वेले रेल गड्डी जिड्डा लम्मा लगन दिया है। टिंग 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 हुण नहीं इन्हें सुनना, हुण प्यो दे बराते आया इहदे नाल ब्लैकी दे नाल। टिंग 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 टिंग
टिंग टिंग मंशा दीदी देख लो क्या हाल कर दिए। मम्मी सोती थी इस बेड पे, मम्मी नूं नवा लिया के देना पैना मैनू हुण गद्दा। आवे आवे इत्थे ना सर्कस नहीं चलन डी जेडे प्यो वाले डारियां मारन डे होवे इत्थे सही मम्मी होर फड़न डे नहीं मर जाने। मम्मी आंदी सवेर ते कहना छड्डना कोनी। वेख तो लो इन्हां नूं बड़े इत्थे ओ वेखदे सी टिंगी नचदा नचदा आउंदी गद्दे ते आंदा बुलागी फाड़ इनू और फाड़। जारा तो वेख लो ये इकट्ठे ही पैदा होए सन, लड़ते लुड़ते नहीं आपस में बिल्कुल भी। ये मम्मी ते वेख ले सौंदे ते वेख किड्डे ने जिवें मखमल दे गद्दे ते सौण डे ने दोवें जने। वे ब्लैकी बेशर्म ब्लैकी टिंग 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 ते वेख ला काफर जिहा बोलण ही नहीं दिया। हुण आई जरा बाहर तेन मैं देंगी छोले इधर आई इधर। आहो जिवें हुण कई हुंदे ने ना कई जिवें ऑनर हुंदे ने डांटणगे ये क्या कर दिया मारूंगी तेरे को। आवे लै इनु 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 जरा तो नफरत बड़ा यऊ 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 यऊ। रांची दोबारा करी यऊ 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 कर इनु जरा तो नफरत रांची नु ना नफरत नहीं ओ कोल डोंगियां दे कोल आहो ओनु कोल नहीं आउण दिंदा ओनु। टिंग टिंग भुल गया अज बेड दा हाल वेखो रोंदा लत्तां नु वेला लत्तां किवें करके बैठा है। टिंग आ जा आ भी जाएगा हुण वेख टिंग टिंग चलो चलो। ब्लैक दे वेला जिवें राजगद्दी ते प्यो वाली ते बैठा है अज। ब्लैक आ गई है मैं आ गई खलो जा हुण। चलो ये भी पता लग गया कि गद्दे केड़ी शैवां दे बनदे ने जो पता नहीं की गंद इकट्ठा कीता ने रद्दी चो समान इकट्ठा करके गद्दा बनाया ने कि दोवां इकट्ठे तेन खुरक होण डई वे हा किड्डे बड़े ट्विंस बनन डे ने अपने आप नूं। अच्छा ओनू खुरक होई ते तेनू भी आउण डई रांझे नूं। टिंग 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 टिंगलिंग 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 टिंग 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 टिंग। इन्हें नहीं आना अजे टिंग टिंग ने जारा चूई लपण डई अपनी जारा जी एक नकली चूई ओदे नाल खेडदी ओ। चलो इन्हां दा सिस्टम एवें चलदे रहना है। ओहो अच्छा इनू मैं आवाज नहीं मारी ना बिन्नी खोना किड्डा चालू अग लगी सु बाहर जान दी अंदर बैठा ना मसा ठीक होया अगे। डुक्सी आवाज मारी डुक्सी नू डुक्सी डुक्सी नी डुक्सी बेबीची नी डुगची बेबीची डुगू कितची नी डुगू कितची हैं डुगू कितची। अच्छा नाल नहीं मैं लै चली बड़ी भजदी आई है। डुक्सी मुंह चढ़ जा दे आ वेला मेंटल नू। अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा ओके 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 इन अंदर रखिया जी मैं बिन्नी नू। जा नहीं तू तो जा 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 बर्गर दे डुगू तू डुगू ने कर दे माड़ा जा। लूसी किथे गई हाय नी मम्मी कपड़ा दे आ जा लूसी दी अख साफ करनी है माड़ी जी। लूसी दी ना एक अख च दिक्कत है। ले लूसी तेरी अख साफ करा पुत्र माड़ी जी खलो जा मेरे बच्चे नी मुंह मोजी च। हेलो करो हेलो नी मेरी सोहनी है बच्ची है नी मेरे बुग्गू दी अख साफ करनी सी। रांची अंदर है जे ओ तो वेला किड्डी जाके खलोगी परा। मम्मी कपड़ा फड़ाया जे माड़ा जा। जारा नहीं मिलती किसी को भी जारा दे दो जारा नहीं दे चले ना आंख जब ये मेरे पास आई थी तब तो इसकी आंख खुलती भी नहीं थी। काफी हद तक तो साफ हो हाय नहीं अख साफ करने तो बाद आंदी हेलो कर ले
इसकी एक आंख में ना दिक्कत है, इसलिए इसके ना अंदर दिक्कत है। खड़ जा, मेरी आंख साफ करती पूरी। जब बेचारे ऐसी हालत में डॉग किसी के घर के बाहर जाके बैठते हैं ना, उल्टा लोग इनको साथ देने की बजाय इनको मार के भगा देते हैं। मेरी बच्ची की आंख साफ हो गई, आंख साफ हो गई। कपड़ा चौक लिया तुमने। चलो अच्छा सकू, तू तो कैमरे जोगा है नहीं, तेरी तो औकात ही नहीं कैमरे च आंदी पुत्तर। जेडी तुसी चवड़ा मारदे हो ना पिछे तो जो जानी मैं ओ खलोता बड़ा, तुसी नहीं कैमरे च आ सकते, तुसी कैमरे तुहाडे जोगे बने ही नहीं है। मम्मी आ जा परले घर एक मिनट, नेटवर्क जाएगा मेरा। सर्किट और का गैंग तो यार बहुत गंदा है, ये कैमरे ही तोड़ देंदे ने। ते इन्ना कैमरा प्यो वाला की करना है। ये बीबी हरे बड़े सोगड़े छेती टाइम नाल। मां सदके नी मां सदके नी, मेरे सोने सोने बच्चे नी। चार्ली तू तो परा हो जावे। हाय नी मेरा सोना बच्चा ची माइकू नी, माइकी मेरा सोना बच्चा। हुणे मैंने लाइव एंड करके ना बाथरूम, माइकल ने ना बाथरूम, ये खड़ा नहीं हो सकता अभी है, इससे बाथरूम भी नहीं किया जाता, दबा के बाथरूम खुद करवाना पड़ता है इसको। चलो मैं लाइव एंड करके ना आ तो वेला बड़े प्यो वाले किड्डा वे चार्ली घोड़ा मम्मी का ना घोड़ा रखा है। चार्ली घोड़ा, डैशू, ग्रेसू, ग्रेस नहीं चार्ली घोड़ा वे मम्मी के कोल जाने भी प्यार करनी। चार्ली बैठा रहा बड़ा तू। डैशू वेख लै किड्डा बंदे नु बंदा नहीं समझदा होंदे। हाय नी आवे प्यार करदा पिछ मेरे सोना बच्चा। हाय नी मेरे चोना बच्चा चीनी, चोना बच्चा चीनी, चोना बच्चा ची माइकू बेबी ची है। आहो ग्रेस निगेचो कितने चीनी। माइकल का ट्यूमर का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी 12-13 साल से ज्यादा एज है और कोई चांस नहीं है। कीमो करेंगे तो वैसे डॉग की डेथ हो जानी है। अभी लाइव एंड करके इसको सूसू पोटी दबा के कराना पड़ता है, ये मूव नहीं कर सकता बिल्कुल भी। अब ओए गुगी कुकू जी ऑल आउट ऑन मी तो बाद निके निके मच्छर होए ने बड़े। बब्बू पखा भी लाना आ। डैशू अपने दिन भुल गए इंदरी बस स्टैंड वाले। वेखी हुण तेरी बॉडी बिछाई नहीं बड़ी मार दी है। डैशू डैशू नहीं हाँ ग्रेस किथे वे आओ डैशू उत्ते आ जा। हाय नी ग्रेसी नी, हाय नी ग्रेसी नी, ग्रेसू ग्रेसू ग्रेचू नी, ग्रेचू 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 बेबी जी फुल्ली नहीं समान रही है। ग्रेचू ग्रेचू बेबी जी नी। चार्ली बाया तू दे वड्डा तू गबरू कन्न वे हेलीकॉप्टर गया। हाँ ये नकली रेसलिंग करते हैं, नकली, असली नहीं करते। असली तो सर्किट और करते हैं ये नकली करते हैं। जैसे वो कई नकली वाले नहीं होते WWE वाले, असली देखनी हो तो सर्किट और के पास जाना, पहाड़ के रख देंगे वो तो चलो बाय बाय। गेचू गेचू बेबी ची नहीं, गेचू बेबी ची, गेचू नहीं गेचू। चलो बाय जी बाय। वो बड़े अंदर जाके बह गया। वेख्या मैं तेरा घर जरा तू बनवाया उत्ते आदा घर है चार्ली दा। आ चार्ली दा कमरा है ते आ ग्रेसी दा कमरा है। जो मीह आंदा है थल्ले आके नज़ारे लेंदे ने, आराम नाल बहिंदे ने इत्थे। ते चलो लैंटर पवा लो पक्का अपने घर च। चार्ली जबान तो तेरी बड़ी चलदी है, प्लस्तर प्लुस्तर करा ला इधर है भी चार्ली। जब 3 बजे भौंकदा है ना, सौन नहीं दिंदा, परले घर खलो के मैनू आवाज मारनी पैंदी, अद्धा महला उठ जांदा है।
हाँ जी एमी जी, मैं हल्दी दी थोड़ी जरूर, दोबारा फिर देंगी। एंड या गेचू गेचू तेरा मुंह तो बड़ा स्लिम ट्रिम हो गया, जिवें तू जिम जानी है। तेरे मुंह ते फैट ही नहीं है, ये खोते ते मुंह ते वेला वे उरा विखा मुंह वे, ये मुंह ते वेख किन्नी चर्बी है। आ वेख ये मुंह ते किन्नी चर्बी है, कन्न वेख ते अपना मुंह वेख, तेरा मुंह तो बड़ा स्लिम है वे। ओ चार्ली बड़ा मुथा नहीं इधर करन दिया, बड़ा डिंगिया डिंगिया खाना वेखन दिया मैनू। चार्ली वे मुंह बड़ा कर लेंदा। चार्ली वे डैशू डैशू डैचू बेबी जी। चलो बाय 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 जी बाय। फ्री होके मैं कमेंट पढ़ांगी ताडे, फिर मैं करांगी रिप्लाई।